श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी। Thank you so much, Honorable Chairman, sir. Sir, firstly, I'd like to begin my speech by saluting and expressing gratitude to our armed forces, to our CAPF, and to our IPS, sir. Sir, just because आज वो लोग मजबूती से वहाँ पे हमारी देश सेवा के लिए लगे हुए हैं, इसलिए आज मजबूती से हम उनकी आवाज यहाँ पर रख पा रहे हैं, सर। सर, यहाँ पर कभी भी मैंने सोचा नहीं था पार्लियामेंट में हम लोग आईपीएस बनाम सीएपीएफ करेंगे, पर जिस तरीके से चर्चा शुरू हुई है ये बिल्कुल ऐसा हो गया है कि सीएपीएफ एक तरफ आईपीएस दूसरी तरफ। ये नहीं होना चाहिए था सर। हम सबको मिलकर एक सिलेक्ट कमेटी के माध्यम से चर्चा होनी चाहिए थी, स्टेक होल्डर्स को बुलाना चाहिए था और उनके साथ मिलजुल कर कोई ऐसा निर्णय लिया जाना चाहिए था जिसका स्पिरिट मिसिंग है सर। सर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कि आप सीएपीएफ काडर का पूरा रिव्यू करें और 6 महीने के अंदर अंदर करें, जैसे प्रोग्रेसिवली हम आईपीएस को सेवा मुक्त कर सकें इन काडर से। पर ये पहली बार हुआ है? नहीं सर, ये पहली बार नहीं हुआ है। इंडियन कोस्ट गार्ड हो या रेलवे पुलिस फोर्स हो, उनकी भी शुरुआत ऐसे ही हुई थी। जो टॉप पोजीशंस थी आईपीएस नेवी से आते थे या आईपीएस काडर आता था। धीरे धीरे कर उनको सशक्त किया, मजबूत किया और उन्हीं के काडर ने सीनियर मोस्ट पोजीशंस ली। तो ये पहली बार नहीं हो रहा था जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। पर ये जो बिल आ रहा है ये इस स्पिरिट से आ रहा है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को तो वायलेट करता ही है, पर आईपीएस बनाम सीएपीएफ में झगड़ा भी कराता है और इस तरीके का माहौल बनाता है, विच इज डीमोटिवेटिंग सर। सर, एक नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन स्कीम आई थी 2006 में, जहां पे कहा था कि अगर लोगों का प्रमोशन नहीं होता है उनका फाइनेंशियल अपग्रेड्स हो सकते हैं और वो ग्रुप ए सर्विसेज पे लागू होती थी। पर सरकार ने सीएपीएफ ऑफिसर्स के लिए कहा कि वो इस सरकार के ग्रुप ए में क्वालिफाई नहीं करते हैं सर। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि वो देश की सेवा करते हैं, पूरे मन से करते हैं, लगन से करते हैं, देश सेवा करते हैं, पर जब बात आई उनके फाइनेंशियल अपग्रेड्स की, अगर प्रमोशन में उनको समय लगता है तो फाइनेंशियल अपग्रेड से भी इनको वंचित किया जाता है सर। और ये हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट का भी ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, पर फिर भी उनको वंचित रखा गया है एनएफयू स्कीम से सर। सर, ये जो बिल आया है क्लॉज 4, गवर्नमेंट कैन चेंज which forces and rules are covered by simple notification, no parliamentary approval needed। ये इसके बिल के अंतर्गत होगा कि अगर सरकार का मन आया, उन्होंने कुछ बदलाव लाना चाहा तो बदल देंगे। सीएपीएफ हो, आर्म फोर्सेस हो, सबके बदल देंगे। पार्लियामेंट में आने की जरूरत ही नहीं है, स्क्रूटनी की ही जरूरत नहीं है। ये कहां से लाजमी है सर? सर, जो क्लॉज 3 सब क्लॉज 1 है उसमें दे कैन फ्रेम रूल्स ऑन रिक्रूटमेंट, प्रमोशन एंड सर्विस कंडीशंस, इवन ओवरराइडिंग कोर्ट ऑर्डर्स। यानी हम 3 स्तंभ हैं सर और 3 स्तंभ एक दूसरे को अकाउंटेबल रखते हैं। अगर आप एक स्तंभ का ओवरराइड कर सकते हैं, उनके वर्डिक्ट्स का ओवरराइड कर सकते हैं, ये जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहां सर, लास्ट बोल रही हूं, ये कहां तक लाजमी है सर? अब 1 मिनट है, मैं तो आपके माध्यम से लास्ट सेंटेंस यही होने वाला था कि उत्कल दिवस की आपको शुभकामनाएं देना चाह रही थी और आज उसी मौके पे मैं कहना चाह रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के बयान करती है कि श्री बिजू पटनायक जी को भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए सर। तो लास्ट बात कहकर मैं अपनी बात रखूंगी कि सीएपीएफ में फेयर प्रमोशंस होने चाहिए, इक्विटेबल लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, फुल्ली फिल्ड रैंक्स होने चाहिए क्योंकि वैकेंसीज भी बहुत हैं, और रिकग्निशन ऑफ डेकेड्स ऑफ सर्विस होना चाहिए सर। इसी बात से मैं अपनी बात खत्म करूंगी और उम्मीद करती हूं कि ये सिलेक्ट कमेटी में जाएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।